शिकारियों ने धावा बोल दिया था। सभी जानवर अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। एक भी जानवर बच के जाने ना पाए। जी सरदार। जानवरों को पकड़ते समय अचानक शिकारियों को एक एनाकोंडा नजर आ जाता है। अरे ये तो एनाकोंडा है। अगर इसे पकड़ लिया जाए तो फिर किसी और प्राणी को पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा क्यों सरदार? अरे भाई, इंटरनेशनल मार्केट में इसके मुंह मांगे दाम मिलते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलो इसे पकड़ लेते हैं। सारे शिकारी मिलकर एनाकोंडा को पकड़ने लगते हैं, मगर एनाकोंडा को पकड़ना इतना आसान नहीं था। अरे ये तो बड़ा ताकतवर है। अगर काबू में ना आए तो ट्रैंक्विलाइजर से इसे बेहोश कर दो। एनाकोंडा घायल हो चुका था, फिर भी पकड़ में नहीं आता था, इसलिए दूसरा शिकारी अपनी गन से बेहोशी का इंजेक्शन फायर करता है। घायल एनाकोंडा अपनी जान बचाने के लिए दूसरे जंगल की ओर भागने लगता है। अरे ये तो बेहोश भी नहीं हुआ। ये बहुत ताकतवर है, इसे बाद में देख लेंगे। बड़ी मुश्किल से जान बची है। अब यहीं कहीं छुपने की जगह देखकर थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। बाहुबली एनाकोंडा एक गुफा में सहारा लेता है। ये गुफा अच्छी है, कुछ दिन यहीं पर ठहर जाता हूँ। दूसरी ओर जंगल का राजा शेर सिंह सभा भर के बैठा हुआ होता है। महाराज, पिछले कई दिनों से हमारे जंगल से रोज दो दो प्राणी गायब हो रहे हैं और पता नहीं महाराज कि उन्हें कौन उठा कर ले जाता है। लगता है कोई बाहरी शिकारी प्राणी हमारे जंगल में घुस आया है। मंत्री बाघ सिंह, पता करो कौन हमारे प्राणियों को उठा कर ले जाता है। जो हुकुम महाराज, मैं इसी वक्त अपने सारे गुप्तचरों को काम पे लगा देता हूँ। शिकारी प्राणी को ढूंढने के लिए बाघ सिंह कई गुप्तचरों को काम पर लगा देता है। दूसरे दिन लोमड़ी आकर कहती है, महाराज, मैंने गुफा में एक विशाल एनाकोंडा को देखा है। शायद वही जंगल के प्राणियों का हत्यारा है। ये बहुत गंभीर मामला है, हमें उसे पकड़ना होगा, अन्यथा पूरा जंगल संकट में पड़ सकता है। एनाकोंडा को पकड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ठीक कहा तुमने, मगर हम सब मिलकर उसे पकड़ेंगे तो मुश्किल भी नहीं है। सारे प्राणी मिलकर प्लान बनाते हैं। दूसरे दिन सब मिलकर गुफा के पास जाते हैं। महाराज, इस चट्टान से गुफा का द्वार बंद कर देते हैं। एनाकोंडा कुछ दिन भूखा रहेगा तो अपने आप मर जाएगा। ठीक है। फिर सब मिलकर चट्टान से गुफा का द्वार बंद कर देते हैं। अब चैन से सो पाएंगे। एनाकोंडा को गुफा में बंद करके सारे प्राणी अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन हिरनी चिल्लाती हुई शेर सिंह के पास आती है। महाराज, मेरे पति गायब हो गए हैं। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? एनाकोंडा को तो हमने कल ही गुफा में कैद कर लिया है। तभी दूर से बकरी चिल्लाती हुई आ रही है। महाराज, महाराज! घबराई हुई बकरी को देख सब चिंतित हो जाते हैं। महाराज, मेरी मदद करो। आखिर क्या हुआ है बकरी, जो तुम इतनी घबराई हुई हो? महाराज, सुबह से मेरा बकरा गायब हो गया है। ये सुन सब सोच में पड़ जाते हैं। महाराज, एनाकोंडा को तो हमने कैद कर लिया है। अब हमारे प्राणियों को कौन मार रहा है? हमें इस रहस्य का पता लगाना होगा। और पता लगाने के लिए अब मुझे ही कैदी एनाकोंडा से मिलना होगा। फिर सब मिलकर गुफा के पास जाते हैं। मैं अंदर जाकर देखता हूँ कि एनाकोंडा गुफा में है या नहीं। पर अगर वो अंदर ही हुआ तो वो आपको मार देगा महाराज। वो राजा ही क्या, जो प्रजा के लिए अपनी जान जोखिम में ना डाले। सारे प्राणी मिलकर गुफा से पत्थर हटाते हैं और शेर सिंह अंदर जाता है और अंदर जाकर देखता है कि वो एनाकोंडा तो घायल पड़ा था। मेरा नाम बाहुबली है महाराज, मैं घायल हूँ, मेरी मदद करो।